हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन का फॉर्मूला निकाला था इंक्लाइन प्लेन के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड रिटार्डेशन ऑफ बॉडी फॉर इंक्लाइन प्लेन। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे सिंपल ऐसे फिजिक्स के कंसेप्ट समझाते हैं आपको, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। तो आज जो हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दैट इज द वर्क डन। अब वर्क क्या है, वर्क डन का कैसा फॉर्मूला होगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब हम जो वर्क डन है पहले हम इंक्लाइन प्लेन के लिए निकालते हैं और बाद में फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। तो वही हमारा जो डायग्राम जो है वो वही डायग्राम रहेगी। ओके, ये जो बॉडी है इट इज, ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और कंडीशन रहेगी हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। और ये रहेगा ब्लॉक रहेगा ये। ओके, उसके बाद उस पर दो फोर्स एक्स हो गए, दो फोर्स वर्टिकली डायरेक्शंस पे, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और उसके बाद वर्टिकली डायरेक्शन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा विच इज अ परपेंडिकुलर, और उसके बाद होगा एक रहेगा दैट इज द वेट mg विच इज एक्स डाउनवर्ड, और ये जो है ये रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम जो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन हम कौन से ब्लॉक के लिए निकाल रहे हैं? दैट इज ब्लॉक स्लाइडिंग अप ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, यानी ये ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऐसे मूव कर रहे हैं। तो उसका जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऐसी होगी, और फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या F। ओके, अब ये हो गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये हो गया mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा, और जो रहेगा वो रहेगा mg sin थीटा। इजी ऐसा है। तो ये डायग्राम पे मानो ये जो ब्लॉक है इसका जो डिस्टेंस है इट इज मूव अ डिस्टेंस यस, ये जो है कितना डिस्टेंस मूव किया है इसने, यस डिस्टेंस क्या किया है, मूव किया है, इट इज मूव्स अ डिस्टेंस यस। ओके, यस डिस्टेंस मूव किया है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन that is equal to F into S, सिंपल वर्क डन that is equal to F into S। अब F का जो कन्वर्शन है वो हम MA into S में करते हैं। अब हमें ये की वैल्यू निकालना है, यानी रिटार्डेशन निकालना है हमें, और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पहले केस में निकाला था, और वो फॉर्मूला कैसा आया था, तो यहाँ पे हम सिंपल आपको समझाते हैं। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस विद द mg cos थीटा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस विद mg cos थीटा, और ये जो यहाँ पे जो नेट जो फोर्स होगा अब वो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज F। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स ये रहेंगी डायरेक्शन। ओके, तो F जो रहेगा, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स F दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि दोनों भी जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। बहुत इजी ऐसा है। और यहाँ पे जो रहेगा F दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस, पिछली बार हमने ये जो है F को आपको समझाया था, जो F जो है दैट इज इक्वल टू म्यू n। सो म्यू n की वैल्यू है mg cos थीटा, mg cos थीटा। सो यहाँ पे आएगा म्यू mg cos थीटा। ये होगा एक्सटर्नल फोर्स विच इज मेंटेन द मोशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग अप ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। सो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ये दैट इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन ये दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यम कॉमन निकलेगा, दोनों साइड का यम कैंसिल होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, निकालेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मानो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, यानी रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, रिटार्डेशन की वैल्यू होगी जी साइन थीटा, और रिटार्डेशन म्यू इक्वल टू इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, सो म्यू इक्वल टू 0 इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन थीटा। ओके, तो अब हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना है, सिर्फ ये वैल्यू ये फॉर्मूले में हमें डालना है, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्मूला होगा वर्क का, वर्क ये का फॉर्मूला डालना है, सिर्फ यम जी यस ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू, वर्क डन थीटा है ये, म्यू कॉस थीटा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एम जी एस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एम जी एस यानी डिस्टेंस और एम जी आपको सब पता है, तो ये होगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फॉर इंक्लाइन प्लेन। अब ये जो फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ये जो फॉर्मूला है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए क्या होगा, और यही फॉर्मूला अगर बॉडी अगर स्लाइडिंग डाउन अगर है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा फॉर स्लाइडिंग डाउन, ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम जी एस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा फॉर स्लाइडिंग डाउन और स्लाइडिंग डाउन। ओके, तो ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन के लिए। अब हमें फॉर्मूला निकालना है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है, ये होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पे ये होगा ब्लॉक, उसके बाद ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसके बाद ये होगा वेट दैट इज इक्वल टू एम जी, ये होगा अप्लाइड फोर्स और ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स या एफ। ओके, उसके बाद ब्लॉक का जो डिस्टेंस इट इज मूव्स सम डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, तो ब्लॉक मानो यहाँ पे आता है, ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक आ गया है। ओके, तो यहाँ पे W दैट इज इक्वल टू एम जी सेम आएगा, यहाँ पे ये n होगा, ये होगा F और यहाँ पे होगा F सेम होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना, फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन का फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, F इंटू यस, सिंपल F इंटू यस। अब यहाँ पे जो F जो रहता है वो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा दैट इज F दैट इज इक्वल टू म्यू एन, सेम है म्यू एम जी, म्यू एम जी। सो ये जो F है, क्योंकि ये F इसको बैलेंस हो रहा है, ओके, तो ये जो F फॉर्मूला जो होगा वर्क डन का दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी एस, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू एम जी एस फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, और in the absence of friction work done that is equal to 0। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर म्यू की वैल्यू अगर फ्रिक्शन अगर नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये ऐसा सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन था, वर्क डन का फॉर्मूला था। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सिंपल ऐसे कंसेप्ट आपको समझाते हैं,
और अभी हम इसके बाद के जो है वो हम न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।